आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन। श्रोताओं, समाचार दर्शन के आज के इस अंक में हम पिछली बार की तरह जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में हम आपको पुंछ, राजौरी और रियासी जिलों में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले चलते हैं रियासी, जहां से हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर अपनी रिपोर्ट लेकर हाजिर हैं। विकसित भारत यात्रा को लेकर इन दिनों रियासी में भी खासा उत्साह है। विकसित भारत यात्रा के वाहन रियासी जिले के गांव-गांव, कस्बों तक पहुंच रहे हैं ताकि हर एक व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा सके। वहीं स्कीमों को बेहतर तंत्र से समझाने व लोगों का फीडबैक लेने के मकसद से इस यात्रा के वाहन लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। इस यात्रा के अनुभव के बारे में कुछ लोगों से हमने बातचीत की। मेरा नाम तो अविनाश है और मैं पंचायत लटोरी दौड़ी का सरपंच हूँ। और विकसित भारत यात्रा जो हमारे गाँव में पहुँची है, काफी अवेयर हुए हैं हम लोग इस चीज से। कई स्कीम्स के बारे में हमें पता भी था और कुछ ऐसी स्कीम्स की थी जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं था, और हमारी जितने भी पब्लिक आई थी उन्होंने भी इससे काफी कुछ सीखा है, काफी अवेयर हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी सरकार का कि जो इस तरह के अभियान वो चलाए जा रहे हैं और मेरे पब्लिक और हम लोग काफी अवेयर हो रहे हैं इससे। देखा गया कि जब वाहन लोगों के बीच पहुँचता है उसका स्वागत फूलों से किया जाता है। वहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अभिभाषण को लोग सुन गदगद हो रहे हैं। सबसे पहले देश के गाँवों में स्वच्छता का दायरा मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। गणेश शर्मा मेरा नाम है, तनोड़ी ग्रां च रौहना, कटरा तनोड़ी। और मेरी अज को 6 महीने पहले लत्त टुटी। लत्त टुटने कन्नै कि मैं इलाज शायद देसी इलाज करांदा नहीं होया कोई इलाज मेरा। आई मिगी कुछ आखेआ भाई आयुष्मान कार्ड तेरा बने दा, तू आयुष्मान कार्ड ला, तेरी लत्त बची जाग। मैं आयुष्मान कार्ड लाया। आयुष्मान कार्ड कन्नै मिगी पैसे गौरमेंट दी तरफा पैसे तो होए, मेरी लत्त बची गई। लत्त बची अज मैं चलने बराबर होई हां। ओह्दे बाद विच मिगी बेनीफिट दूआ इक बेनीफिट होर आई आ, उसदे कन्नै मिगी कोठी दे पैसे भी आई है। पहली किस्त मेरी पुज्जी दी है, प्लैंथ मेरा भरोई दा, अगले फोटो खिंच लेते देन मेरे। मैं गौरमेंट दा गदा कर रहा, मैं गौरमेंट चलाई ठीक चलाई है। मेरा नाम चैन राजा है, मैं गांव धनोड़ी का रहने वाला हूं। मकान जो पहले कच्चा था ना, वो गिरने वाला था और खराब था। गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक किस्त पक्के मकान की मिल गई है और चुनाई भी हमने कर ली है। वो देखो कि इतनी खुशी है कि समझो कि भगवान के सामने हम खड़े हैं। मेरा नाम कैलाश रानी है, मैं डडूरा पंचायत रहने वाली हूँ। तो मोदी कार्ड का जो भी बेनीफिट है कि वो सारे ही मतलब फायदेमंद है। कि पहले बहुत सारे लोग जो बीमार होंगे है तो डॉक्टर को जाने की थोड़े परेशान होंगे, क्योंकि उनके कोल पैसे का कोई साधन नहीं होंदा हा। तो वो सोचते कि अस जन्ने दे हैं, लेकिन कोई बड़ा ऑपरेशन हो जाग या कोई भी बड़ी सी कोई बीमारी हो जाग तो साढ़े कोल इन्ना पैसा नहीं है, तो अस ओहदा इलाज नहीं कराई सकने हैं। वो बीमारी की वजह कारण कुछ लोग बेचारे अपना उधर ही दम तोड़ी ओड़दे है, कुछ लोग उधर ही परेशान होइए वापस घरे आई जाते हैं। जदों दे मोदी कार्ड बने दे 5-5 लाख रुपया मतलब लोकें गी बेनीफिट है कि कोई भी छोटी हारी परेशानी होंदी है तो लोग हॉस्पिटल चली जाते हैं, अपना ऑपरेशन करवाई ओड़दे न, और जहाँ कोई भी है कि ठीक होइए घर आते हैं। तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहनी हूँ कि मोदी सरकार का कि जिन्हें इन्ने सारे लोगों की इन्नी फैसिलिटी दी है। सरकार इस प्रयास से ये सुनिश्चित करना चाहती है कि गांव के हर उस व्यक्ति तक सरकार की स्कीमों की जानकारी उपलब्ध हो जिसे सरकार इन स्कीमों से जोड़ना चाहती है। रियासी से देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। श्रोता, रियासी के बाद आइए अब चलते हैं पुंछ की तरफ, हमारे संवाददाता अनुभव मिस्त्री की रिपोर्ट के लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरहदी जिले पुंछ में एक त्योहार की तरह मनाई जा रही है। जिस पंचायत में भी ये यात्रा जाती है वहां हजारों की तादाद में लोग इस यात्रा में भाग लेने के लिए उमड़ उठते हैं और जिला के ऑफिसरों द्वारा बताई जा रही सरकारी स्कीमों को ध्यान से सुनते हैं व उसमें भाग लेने की कोशिश भी करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मसले में जब हमने एडीडीसी पुंछ संदेश शर्मा जी से बात की तो उन्होंने कुछ यूं बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हमारी 229 पंचायत हैं और हमारे 11 ब्लॉक्स हैं। इसमें बड़ा अच्छा चल रहा है। इसमें सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं और इसमें लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। काफी अच्छी गैदरिंग हो रही है। जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके बारे में पूरी जानकारी और जो अनकवर्ड बेनिफिशियरीज हैं हम उनको कवर कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी अवेयरनेस दे रहे हैं। और हमारी जो सक्सेस स्टोरी है और जो बेनिफिशियरीज है उनका भी हम विचार जो है वो रिकॉर्ड करके उनको भी ऑनलाइन कर रहे हैं
और ये काफी सक्सेसफुली प्रोग्राम चल रहा है। उम्मीद है हम जल्दी इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। कड़ी ठंड के बावजूद भी पुंछ जिले में हजारों की तादाद में लोग इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। वह खुद द्वारा सरकारी स्कीमों का फायदा लिए जाने का लोगों को भी बता रहे हैं। इस बारे में जब हमने कुछ लाभार्थियों से बात की तो उन्होंने कुछ यूं बताया। नमस्कार जी, मैं गांव खनोइया का रहने वाला हूं। मैं मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास एक कच्चा सा मकान था, हर साल वो गिर जाता था। मोदी जी ने हमारी मदद की, बहुत मकान दिए और भी हमारे को फैसिलिटियाँ दी, राशन फ्री दिया, मकान दिए। हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बीमार हो गया था, मुझे ब्लड कैंसर हो गया था, तो मैं जम्मू चला गया। मेरा गोल्डन कार्ड चल गया। सब ट्रीटमेंट है जो गोल्डन कार्ड से हुआ, मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं। मैं इस गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खनोइया का रहने वाला हूँ, इस पंचायत का रहने वाला हूँ। मेरा पहले कच्चा मकान था, अब मुझे मकान पक्का मिला, बन भी गया। अब मुझे बाथरूम नहीं था, फिर बाथरूम भी मिला, वो भी बन गया। मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम मोहम्मद बशीर, पंचायत खनोइया। पहले खुले में जाते थे, तो अब हमें बाथरूम की स्कीम बनाई है। घर घर में हमें बाथरूम बनाए हैं और इस स्कीम का बहुत बड़ा फायदा हुआ है लोगों को। मेरा नाम फरीदा भी है, मैं खनोइया रहती हूँ। कच्चा मकान था, वो बार बार बारिश पड़ती थी, गिर जाता था। तो शुक्रिया अदा करती हूँ भारत का, जिसने मुझे पक्का मकान दिया। मैं बेचारी मस्कीन हूँ, तो मेरे घर वाले की डेथ हो गई है, निके निके छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं एक सरपंच खनेतर दलेरा से हूँ। हम खुश नसीब लोग हैं कि बड़े अच्छी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल जनाब मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस पुंछ के लिए लाई हैं। हम उनका दिली तौर पे शुक्रिया अदा करते हैं और महसूस करते हैं कि हमें इंसाफ मिला। और जैसे कि मेरा ही मदर का मकान PMAY में हुआ, हमें 3 की इंस्टॉलमेंटें मिली हैं, मकान भी अच्छा बन गया, हमें रहने के लिए भी जगह अच्छी मिल गई और हम खुशकिस्मत हैं। हम दुआ भी करते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और स्कीमें जो है 90% लोगों को फायदा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है और बहुत ही हेल्पफुल है आवाम के लिए बिलखुसूस, क्योंकि इसमें हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी स्कीमें जो है उनको लॉन्च करने के लिए बताया। कुछ स्कीमें तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हैं, मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट से। जिन जिन डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी स्कीमें जो बताई हैं, जैसे बैंक का मसला है, लोन कैसे लेना, उससे बच्चों को कैसे मुस्तफीद होना है, बेरोजगारी को कैसे दूर करना है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, उसमें उन्होंने बताया कि ये चीज आप करेंगे तो आपकी जो है एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होगी, तो जब प्रोडक्शन होगी तो मुल्क में, इलाके में, हमारे गाँव में खुशहाली आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी स्कीमें लगाई गई हैं तो ये आवाम के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे पहले इतनी बड़ी स्कीमें जो है आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले नहीं थी, लेकिन अब जो ये उजागर इसमें इस मसले में आया है तो मैं समझता हूँ कि आवाम को खुशहाली, आवाम को आगे बढ़ने का और मुल्क की खुशहाली, इलाके की खुशहाली के लिए निहायत ही मुफीद स्कीमें शुरू की गई। मैं ये समझता हूँ जो स्कीमें हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हैं, तो ये मैक्सिमम स्कीमें जो हैं ये हमारे निचले तबके के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जैसे हमारे एग्रीकल्चर के लोग हैं, जैसे हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे जो लोग निचली सतह के लोग पॉवर्टी के बसेरा करने वाले लोग हैं, तो उनको ऊपर उठने का पूरा मौका मिला है और इन स्कीमों से इन लोगों ने पूरा भरपूर फायदा भी उठाया है। ये गवर्नमेंट ने जो मकान पंचायत के जरिए दिया, जैसे कि सिलेंडर औरतों को दिए हैं, जैसे कि राशन दिया गया गरीब गुरबा को, तो ये सब चीजें जितनी भी स्कीमें हमारे प्रधानमंत्री ने चलाई हैं इससे पहले नहीं चली और ये जो चलाई गई हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो निचली सतह की आवाम है वो भी ऊपर उजागर होकर आ गई है। ये पूरी की पूरी हमारी जो है वो एक तरक्की की तरफ जा रही है। मेरा नाम जयाउद्दीन कुरैशी है, मैं पंचायत दलेरा खनेतर से ताल्लुक रखता हूँ। तो गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें यहाँ आई है, उन स्कीमों में सबसे बेनिफिट अगर है तो सड़क का है। सड़कों का मतलब है हमें फंड्स कम दिए गए हैं, लेकिन छोटे मोटे काम हमने जो सड़कों के किए हैं उससे हमारे गाँव की तरक्की हो रही है, हर घर पक्का बन रहा है और हर एक बेरोजगार आदमी को भी रोजगार मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी गवर्नमेंट के फंड्स हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, जिनकी वजह से हमारे गांव की तरक्की होगी और हमारी पंचायत की तरक्की होगी। इसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है और हमें ज़्यादा फंड्स दिए जाए। आकाशवाणी जम्मू के लिए पुंछ में अनुभव मिश्री। और अब आखिर में राजौरी से हमारे संवाददाता शक्तिपाल वहां आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के साथ।
विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर के दूसरे जिलों के साथ साथ राजौरी जिला के सभी 19 ब्लॉक में इन दिनों पहुंच रही है। राजौरी जिला में इस यात्रा की शुरुआत 15 नवंबर के दिन जनजातीय गौरव दिवस के दिन हुई थी। बुदल ब्लॉक से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। बुदल के बाद ये यात्रा कोटरंका ब्लॉक, कालाकोट ब्लॉक, तराल, थना मंडी, डूंगी, ढांगरी और नौशहरा के बाद इन दिनों सुंदरबानी और सेरी ब्लॉक में पहुंची हुई है। ये यात्रा यहाँ भी पहुंचती है। पंचायत के लोग इस यात्रा का फूलों के साथ स्वागत करते हैं। सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों बारे लोगों को जानकारी दी जाती है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, PMAY योजना हो, मुद्रा योजना हो या PM किसान योजना हो। इसके साथ साथ दूसरी तमाम स्कीम्स जिसका लाभ लोगों को मिले, लोगों तक इनकी जानकारियां पहुंचाई जाती हैं। यात्रा यहाँ पहुंचती है, वहाँ कल्चर प्रोग्राम भी होता है, लोगों को उज्ज्वला के कनेक्शन भी दिए जाते हैं। राजौरी की 312 पंचायत में ये यात्रा जाएगी और तमाम पंचायत में लोगों के अंदर काफी जोश और जज्बा इस यात्रा को देखकर मिल रहा है। अपनी कहानी अपनी जवानी के तहत लोग भी अपने तजर्बे शेयर कर रहे हैं। मखंडी राजौरी बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 6 नूरकोट। तो पैसा भी मिल रहा है, मकान भी चल रहा है, काम चल रहा है। आज मुतमईन शुक्रिया सरकार को। हमें जो गोल्डन कार्ड मिला है उससे हमने इलाज कराया है, वो सब जो खर्च हुआ वो सरकारी हमें सब कुछ किया, हमें बहुत फायदा मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में जब हमने राजौरी के डिप्टी कमिश्नर श्री विकास कुंडल जी से बात की तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए हमें बताया, जो विकसित भारत यात्रा है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 15 नवंबर को शुरू की गई थी। जिस दिन जनजातीय गौरव दिवस था उस दिन हमने बुदल ब्लॉक से इस यात्रा को शुरू किया। इस यात्रा के 4 मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है रीचिंग द अनरीच्ड, जिसमें हम वनरेबल हैं जो एलिजिबल हैं वेरियस स्कीम्स, उनको हम जाके उनको रीच करेंगे। उसके अलावा दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, और तीसरा है लर्निंग फ्रॉम द सिटीजंस, और चौथा है इनरोलमेंट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज। हमारे यहाँ पे 312 पंचायत हैं और 19 ब्लॉक्स हैं। हर एक ब्लॉक में यह यात्रा शुरू की है और इसके तहत हम जो PM स्वानिधि है स्कीम है, PM विश्वकर्मा योजना है, PM मुद्रा योजना है, PM उज्ज्वला योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, आयुष्मान भारत है, आवास योजना है, इन सब स्कीम्स के बारे में और भी बहुत सारी जो स्कीम है उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं। और इनके दौरान हम कल्चरल प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, बेनिफिशरीज के इंटरव्यू भी ले रहे हैं जिसमें वो अपनी कहानी अपनी जुबानी कह रहे हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, उज्ज्वला के कनेक्शंस को हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, लोगों के अंदर वितरित कर रहे हैं। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और हमारी जो यात्रा है इसमें लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। और जो वैन्स हैं उसके अंदर TV वगैरह लगी है जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मैसेजेस हैं, तो वो सब लोग बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ इस यात्रा में पार्टिसिपेशन कर। राजौरी जिला एक सीमावर्ती और दूरदराज जिला है। सीमावर्ती और दूरदराज जिला होने के साथ साथ ये पहाड़ी जिला भी है और कड़ाके की ठंड भी इस जिला में इन दिनों पड़ रही है। ठंड के बावजूद भी इस यात्रा में आने वाले लोगों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं नजर आ रही है। लोग खूब जोश और जज्बे के साथ इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री के पैगाम को सुन रहे हैं। यात्रा के साथ आई गाड़ियों के माध्यम से लोगों तक स्टेशनरी भी दी जा रही है और प्रधानमंत्री के पैगाम के साथ साथ लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वो इन तमाम स्कीमों से लाभ हासिल करें। आकाशवाणी रेडियो के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। श्रोताओ, समाचार दर्शन की आज के इस अंक में इतना ही। तकनीकी सहयोग कोमल त्रकड़ू का, वाचक एवं सह संपादक जगमोहन शर्मा, संपादक RK रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की।